गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य निकम गुरु जी को प्रणाम। इस चित्रफित से यह जानने की कोशिश करेंगे कि योगाभ्यास से एड्स विथ टीबी से संसर्गित रुग्णों को उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। ब्यूटी ऑफ डेथ, मृत्यु सुंदर है। सबसे ज़्यादा डर हमें मृत्यु का लगता है, क्योंकि हमने उसे देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। जो भी उसके बारे में ज्ञान है वह किसी और के अनुभव से है। हमारा अनुभव अच्छा भी हो सकता है। We have to plan our death. It will be very beautiful, graceful, calm and quiet. सत्य एक ही है, जिसे जन्म मिला है उसे मृत्यु भी मिला है। हम मृत्यु की तुलना जीवन के साथ करते हैं और स्वाभाविक ही तुलना के साथ डर, चिंता आती है। हमें लगाव है हर एक चीज से। अगर मृत्यु का डर निकल गया तो यह जीवन सुंदर होता है। रोग शरीर को होते हैं, उनका ठीक होना या नहीं यह अपनी मानसिकता पे निर्भर है। अगर कोई आपको बताता है एड्स यह ठीक होने वाली बीमारी है, मृत्यु नहीं आएगा, तो जीवन बदल जाएगा। प्री कंडीशनिंग ऑफ माइंड डज नॉट अलाउ द चेंज। मर मर के जिएंगे या हंस हंस के मरेंगे। जो समय हाथ में है उसका सदुपयोग करेंगे। यह प्री कंडीशनिंग निकालना है, इरेज करना है तो कुछ अलग करना होगा। आउट ऑफ बास्केट थिंकिंग। मेरे शरीर को क्या हुआ है? एक जीवाणु और विषाणु दोनों ने साथ मिलकर हमला किया है। मुझे मेरी ताकत थोड़ी और बढ़ानी है। कुमक ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा शक्ति या ऊर्जा बढ़ाने का तरीका अपनाना होगा। करके देखो, एक एक पर्दा हट जाएगा। रोग मन को होते हैं, भोगना तन का काम। योग सुयोग है स्वास्थ्य का, बिना दवा बिना दाम। यू कांट अचीव टोटल हेल्थ विदाउट क्लिंजिंग द माइंड, बिकॉज बैक ऑफ डिसीज लाइज अ कॉज एंड द कॉज नो ड्रग कैन रीच। योग एक जीवन प्रणाली है जिससे स्वास्थ्य मिल सकता है। हमारा जीवन चलता है हवा, पानी और अन्न इन पर, लेकिन हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं अन्न के बारे में। पानी थोड़ा बहुत पी लेते हैं, लेकिन हवा के बारे में हम सोचते ही नहीं, मुफ्त में मिलती है। अगर खाना नहीं खाया तो कुछ हफ्ते हम जी सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा नहीं मिली, नाक बंद किया, श्वास रुक गए तो चंद मिनट में ही जीवन समाप्त हो सकता है। जिस पे जीवन चलता है उस हवा का, प्राण का अभ्यास है योग। प्राणों की सबलता से आरोग्य मिलता है। हमारे शरीर में प्राणिक ऊर्जा हवा, पानी और अन्न के साथ आती है। सबसे ज़्यादा प्राणिक ऊर्जा श्वास से मिलती है, इसलिए श्वसन का अभ्यास विशेष महत्वपूर्ण है। श्वसन का महत्व दोनों स्तर पे है, शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर। योग्य श्वसन प्रणाली अपनाने से ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ती है, शरीर की प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, जिसके जरिए कीटाणुओं का नाश होने में मदद होती है। श्वसन पर नियंत्रण पाने से मन स्थिर होता है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। प्राणवायु के चलायमान होने से चित्त भी चलायमान होता है और प्राणवायु के निश्चल होने पर चित्त भी निश्चल होता है। प्राणवायु और चित्त इन दोनों के निश्चल होने पर योगी स्थानुरूप को प्राप्त कर होता है, अर्थात स्थिर और दीर्घ काल तक जीता है। उसे योगी प्राणवायु का निरोध करे, अर्थात कुंभक प्राणायामों को करे। ह और ठ दोनों नाड़ियों में से जो श्वास प्रश्वास होते हैं उनको संतुलित करना, जिससे हमारे शरीर के त्रिदोष वात, पित्त, कफ समसमान होते हैं और आरोग्य मिलता है। मन अगर स्वच्छ पवित्र होगा तो कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। मन स्वच्छ पवित्र कैसे बनाएंगे? मन को परावर्तित करने का पक्का अभ्यास प्रार्थना, प्राणाकर्षण, गायत्री,
ओंकार, त्राटक और शवासन। हमारा शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है। स्थूल शरीर अन्नमय कोश और प्राणमय कोश से बना है। सूक्ष्म शरीर मनोमय और विज्ञानमय कोश से और कारण शरीर आनंदमय कोश से। स्थूल शरीर को शुद्ध करना है तो षटकर्म, आसनों का अभ्यास, योग्य आहार विहार, आचार विचार। प्राणमय कोश प्राणिक ऊर्जा, चेतन शक्ति का विकास। मन क्या है? मन का स्रोत कहाँ है? चेतना और शक्ति से जीवन अभिव्यक्त होता है। चेतन शक्ति के विकास से मन बलवान होता है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है, विपरीत परिस्थिति का सामना धैर्य से कर सकते हैं, विजय संपादन कर सकते हैं। प्रार्थना। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चरण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम, ऐसे धन्वंतरी ने कहा है। प्रार्थना से असाध्य रोग भी साध्य होते हैं। उसके लिए शारीरिक और मानसिक पात्रता बढ़ानी होती है और वो हर एक को संभव है। प्राणाकर्षण। द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राणस्पंदन वासने एकस्मिंश्च तयोः क्षिणे क्षिप्रम द्वे अपि नश्यतः। चित्त में प्राणस्पंदन और वासना यह दो बीज है। एक को क्षीण करो तो दूसरा भी क्षीण होता है। प्राणस्पंदन यानी सांसों की गति अगर कम कर दी तो वासना कम होती है, चित्त स्थिर होता है, मन की चंचलता कम होती है। गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री सद्बुद्धि और तेज का महामंत्र है। सद्बुद्धि मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। जिसके पास यह संपदा है उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। ओंकार। इंद्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथः स लयो नादमाश्रितः। स्त्रोत्रादि इंद्रियों का नाथ मन है, मन का नाथ प्राण है, प्राण का नाथ मन का लय है और यह मन का लय नाद से आश्रित है, अर्थात नाद में ही मन का लय होता है। नाद साधना एक उच्च स्तरीय तत्व होने के कारण उसे नाद ब्रह्म कहते हैं। त्राटक। अटात त्रायते इति त्राटकम। भटकने वाले मन को वश करने का एक शक्तिशाली साधन। मन की वृत्ति जब विषय भोग में लगती है तब ही वह पतन और दुख का कारण बनता है। इसके विपरीत मन की गति अगर उच्च विषय ग्रहण करने में तथा उत्तम गुण संपादन में प्रवृत्त हो जाए तो वह बुद्धि, ज्ञान, कर्म, मुक्ति का एक साधन बन जाता है। मन ही भक्ति, ज्ञान, कर्म, मुक्ति, आत्मदर्शन का साधन है। इसलिए ही अध्यात्म पथ पर मन को वश करने, उसे नियंत्रित करने के लिए त्राटक एक अति शक्तिशाली साधन है। शवासन। आज का संसारी शरीर और मन से घबराया हुआ है, आत्मविश्वास खो बैठा है। खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से पाने के लिए और शरीर तथा मन को विश्राम देने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने शवासन का अभ्यास बताया है, जिससे थके मांदे शरीर और मन को स्फूर्ति दी जाती है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। जो किली को चिपक रहे उसका बाल न बाका होए। जीवन मरण की यह अविरत चलने वाली चक्की देखकर और इस चक्की में पिसते हुए लोग देखकर संत कबीर जी का हृदय द्रवित होता है। जन्म मरण की इस चक्की के दो पाटन हैं, एक सुख, दूसरा दुख, प्रेम, क्रोध, त्याग, मोह आदि। इन दो पाटनों से बनी द्वैतमयी चक्की में सभी मनुष्य पीसे जा रहे हैं। इस चक्की से बचने का एक ही मार्ग है। इस चक्की से बाहर निकलना, उसके लिए किली को चिपक रहना, द्वैत से अद्वैत की ओर जाना योग मार्ग से। पर किसका ध्यान है यहाँ पर? लोग चक्की में पीसे जाने को जीवन मान लेते हैं और सुख दुखादि, प्रेम, क्रोध, त्याग, मोहादि द्वंद्वों में भ्रम में जीते हैं। कोई इसे छुटकारा पाने के लिए गुरु को शरण नहीं जाता। सच में ऐसे मूढ़ लोगों को देखकर संतों को बड़ा दुख होता है। योग यानी जोड़ना, शरीर को मन से जोड़ना। इस अभ्यास से मन तो पक्का हुआ, यानी हमारी श्रद्धा, विश्वास जागृत हुआ। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ हीलिंग स्टार्ट्स विदिन यू व्हेन यू एक्टिवेट द बिलीफ सिस्टम। शरीर को पक्का करने के लिए
शुद्धि क्रिया और आसनों का अभ्यास हम श्री अंबिका योग कुटीर ठाणे के मार्गदर्शन से करेंगे। हरिओम।